अभी तक जितने टॉपिक्स हुए हैं उन टॉपिक्स में से अगर हम करें तो हमारे पास में मैंने आपको उन टॉपिक्स के ईच टाइप के क्वेश्चन दे दिए हैं जो 2 नंबर में, 3 नंबर में या 4 में आपके पास में आते हैं, बट ये एमसीक्यू और एसोशन नहीं दिए जो कि हम क्वेश्चन बैंक में करेंगे। मैंने अभी आपको बताया, दोबारा बता रही हूँ चीज। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो इसमें आपके पास क्वेश्चन आता है, दैट क्वेश्चन कम्स कि आपको पीवाईक्यू फॉर्म में चेंज करना है। क्या करना है? पीवाईक्यू फॉर्म में चेंज करना है। यू हैव 0.3 बार एंड 0.37 बार आपके पास। अगर आपके पास सिंपल नंबर है 2.15, अगर आपको इसको पीवाईक्यू फॉर्म में चेंज करना है, क्या करेंगे? 215/100। यस, 215/100 कर देंगे। इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारे पास सिंपल सा हो गया। ठीक है, आपका क्या हो गया? 215/100 सिंपल सा हो गया हमारे पास में। दैट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है आपका? टर्मिनेटिंग डेसिमल। पंचुल इधर ध्यान दो प्लीज। अगर अब हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, लाइक इट्स 0.3 बार, कौन बताएगा भाई? एक एक क्वेश्चन एक एक बंदे एक बताते जाओ, पता चल जाएगा किसको कौन सा कंसेप्ट नहीं आया। या स्टार्ट विद पंचुल, एक एक स्टेप बताएंगे। पंचुल क्या करेंगे? लेट 0.3 बार भी x। वेरी गुड। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें जो भी नंबर दिया है उसको x मान लेते हैं। तो आपका 0.3 बार आ गया x। देन 3 पे बार है तो 0.3 into 10। मार खाएगा तो मेरे से, ये गलती पहली क्लास से कर रहा है तू। देखो 0.3 बार है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 3 रिपीटिंग डेसिमल है। तो हम इसको खोल करके लिख सकते हैं 0.333 डॉट 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 इक्वल्स टू x। पता चला मैं क्यों बोला मार खाएगा मेरे से? अब क्योंकि एक ही नंबर पे आपके पास में बार है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप बताइए। वहां पे कहाँ पे? 3.33 आ जाएगा नीचे। 3.33 डॉट डॉट डॉट। इट्स रिपीटिंग, बार बार कह रही हूँ। यू हैव टू राइट दैट। 3.333। आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका एक डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ये बन जाता है 3.333 डॉट 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 इक्वल्स टू 10x। फिर क्या करेंगे? अब माइनस करेंगे। किसको किससे? 0.333 को 3.3 डॉट डॉट से। इक्वेशन मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं पहली इक्वेशन और इसको मान लेते हैं दूसरी इक्वेशन। तो आप सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे। दैट इज आपने 3.33 डॉट 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 से आपने माइनस किया 0.3 डॉट डॉट डॉट, इधर आ गया 10x, इधर आ गया आपके पास x। आप माइनस कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर? 3। इधर माइनस करेंगे, आपके पास कैंसिल हो गया, आ गया 3 और इधर 9x आ गया। तो ये हो जाएगा 3/9 इक्वल्स टू x। क्या आ गया आपके पास? 1/3। जिसने किया, किसका यही आ रहा है? किया ही नहीं था लेकिन सही है। तू मार खाएगा मेरे से, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। समझ में आ गई बात? क्लियर विद एवरीवन? रिदान मियां क्लियर है? इशारे हम नहीं समझते, ऊपर वाले की कृपा से हमें सुनाई देता है और हम बोल भी सकते हैं। इशारे ना किया करो। और इशारे पता है टेक्निकली भी सही नहीं है। मैं तुम्हारे एज ग्रुप की नहीं हूँ भाई। इशारे उनको करो तो तुम्हारे एज ग्रुप के हैं। सो टेक्निकली भी सूट नहीं करता तुम्हें कि तुम इशारों में मुझे जवाब दो। ओके नेक्स्ट। 4 साल बाद तो मैं उसे 4 साल बाद ही मतलब करीबन 10 साल बाद या 15 साल बाद मैं उस एज ग्रुप में आ रहा हूँ। मैं कहूंगी अरे बच्चा जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, मैं ऊंचा सुनती हूँ। शायद 20 साल तो लगेंगे ही ना, शायद 55 के बाद होता होगा। 45 के बाद, हाँ मतलब 20 तो लगेंगे। यस सर। आप 10 बजे क्यों नहीं आए? आपने आया था मैं शायद। चल 10 कैसे आ सकता है? 45 पे तो मैं ही थी यहाँ पे। 9:45 नहीं 9:20 पे। तो मैंने कहा था 10 बजे। आपने बताया मैसेज करो। अच्छा चल ठीक है, तू जीता। वो करके ले आया 5 किए थे इसके तीसरे की क्यों नहीं यार, ऐसे नहीं करना। लास्ट का वैसे ठीक है, अभी बैठा के कर फटाफट जल्दी से। इधर बैठेगा उधर बैठेगा, जहाँ तेरी इच्छा हो उधर ही बैठ जा फिर।
कह रहे आया तो था शायद, शायद। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बता दो। बताइए वेदान्या। 100 से मल्टीप्लाई। मुझे स्टेप बताइए, ऐसे नहीं चलेगा। लेट 0.37 डेसिमल के बाद कभी भी नंबर को कंबाइन रीड नहीं करते, डेसिमल के बाद नंबर को हम अलग अलग रीड करते हैं। लाइक वी विल रीड दिस 37। चलो इसको थोड़ा सा दूसरा टाइप कर देते हैं, सिर्फ 7 पे बात कर लो। 37 के साथ कर दिया। कोई नहीं, दोबारा से कर लो। ओके क्या करेंगे बताइए रिधान। लेट 0.3 मैंने इसलिए चेंज किया बिकॉज रिधान ना कॉपी में देख के एक एक स्टेप बता रहा है। अपने से देख के बताओ क्या हुआ। ठीक है अभी चैप्टर का करो, उसको रख दो, चेक करो 37 बाद क्या करूं। 10 से एक्स लेंगे ना, जो भी हमारे पास में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है उसको क्या ले लिया हमने, एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, 0.3777। वेरी गुड। नंबर ओपन करेंगे आपके पास में तो ये बन गया 0.377 डॉट 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 आपके पास में। दैट मीन्स एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, कौन सी डिजिट, 7। कौन सी डिजिट, 7। आद्या जी बेटा अभी जब यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है तो यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। बाकियों का नाम नहीं लिया इसका मतलब ये नहीं मेरे को दिख नहीं रहा कौन जो है वो कहाँ ध्यान लगा के बैठा है। जब डिस्कशन हो रहा है तो डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए। सामने वाला अगर कुछ गलत बोलता है तो आपको पता चलेगा कि ये गलत है, और अगर आपके माइंड में कुछ गलत प्रोसेस हो रहा था तो भी आपको पता चल जाएगा कि भाई जो मैं सोच रहा था वो गलत है। तो इधर ध्यान दीजिए ना। प्रोफेसर सुदबुद्धि मत बनिए कि भाई हम दिमाग इधर भी चला रहे हैं और हम कॉपी में भी चला रहे हैं। ऐसा तो भाई मूवीज में पॉसिबल है। वायरस। आ जाओ वायरस। बताइए नेक्स्ट स्टेप सर। इसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, तो 0.377 डॉट 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 इंटू 10 और इधर भी 10। क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप, इनको माइनस करते हैं। वाह मेरे बेटे, पहले मल्टीप्लाई करके डेसिमल की शिफ्टिंग तो कर दो। क्योंकि 10 से किया तो 0.1 शिफ्ट हो गया आपके पास में। यस और नो बेटा। अगले हफ्ते पहला टेस्ट होएगा तुम्हारा संडे इसी चैप्टर का। इस संडे तो 31 है ना, नहीं 29 है। अगला संडे 29 है। नेक्स्ट 22 और 7 29 है ना, तो उससे अगले संडे को मतलब इट शुड बी लाइक 6 और 7 अप्रैल। नहीं 6 अप्रैल को तो मंडे है। तो 5 अप्रैल 5 अप्रैल को आपका नए सेशन का पहला टेस्ट है और इसी चैप्टर का है। और हमारा स्कूल भी स्टार्ट किया तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रो बच्चे हो तुम लोग। ये बार बार आई गेस क्यों लगाती है, कितनी बार बताया नहीं लगाया था। इसको मान लिया फर्स्ट स्टेप, इसको मान लिया सेकंड स्टेप, फिर बोलो विधान। फर्स्ट को सेकंड से माइनस करते हैं, सेकंड को फर्स्ट से करते हैं। वाह मेरा बच्चा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, 2 - 1। फर्स्ट को सेकंड से कर रहे हैं, सही बोला था मैंने। क्या बोला था, सेल्फ डाउट क्यों करता है, सही बोला। सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2। अब बताओ क्या लिखूं, 3 ये जानबूझ के धीरे बोल रहा है कि मैं लिख दूंगी। बहुत चला के ये जल्दी बोल। पॉइंट हाँ 4 भाई पहले इक्वेशन तो लिख दे मेरे भाई, ये बहुत चालाक है। उसकी शक्ल पे मत जाइए, जितने मासूम बनते हैं वो उतने मासूम है नहीं, है ना। हाँ मैं बहुत मासूम हूँ। जितना शक्ल से दिखता हूँ उससे भी 4 गुना हूँ। बताओ क्या करें, माइनस करेंगे क्या आएगा, 3 पॉइंट
लगा तो दिया, आगे तो बढ़। हाँ 4 हाँ equals to 9. 9x भाई 7 से 7 पूरा कट गया यार, 7 माइनस 3 हो गया 4 और ये 3 माइनस 0 हो गया 3। मतलब मेरा हाथ दुखा दिया इस बंदे ने। आप बताओ नेक्स्ट स्टेप। तो p के फॉर्म में लिखेंगे। हाँ तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? 3.4 अपॉन में 90 3.4 अपॉन आपके पास 9, यहाँ से इसके नीचे आ गया 9 इक्वल्स टू x। अब पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे तो यहाँ आ जाएगा 0। तो आपका पी वाई क्यू फॉर्म क्या आ गया? 34 अपॉन 90 इक्वल्स टू x। क्या आ गया? 34 अपॉन 90 इक्वल्स टू x। क्लियर है सबको? मोहित मिया वो कट भी रहेगा ना। हाँ, जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको काट दो। अगर कुछ सिंप्लीफाई होता है तो काट दीजिए आप। तो 17/45 इज द फाइनल आंसर। आ गई बात समझ में? आगे बढ़ाए अपनी गाड़ी को। होगी ये जो 1 सेकंड का टाइमर मांगते हैं ना, दे आर लाइक अरे 1 सेकंड में तू क्या कर लेगा बेटा, 1 सेकंड होगी। ओके नेक्स्ट, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आते हैं सबको? बताइए। 3/5 और 4/5 किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। वेरी गुड, डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्टली जो है वो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना बोला है? 5 रैशनल नंबर चाहिए। कितने चाहिए? 5। तो 5 से कोई बड़ा ले लो, मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। कर दिया बेटा। तो ये हो जाएगा 3 7 21 अपॉन 35 और इधर हो जाएगा 4 7 28 अपॉन 35। अब इन दोनों के बीच में डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर के बीच के नंबर लिख दो। 22 अपॉन 35, 23 अपॉन 35, 24 अपॉन 35, 25 अपॉन 35, 26 अपॉन 35। हो गए 5 नंबर, राइट? 6 से करें तो सही है। हाँ हाँ, अगला बताइए। सो ऑन फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अभी आधे ऑन कर दो। 6 निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 into 7 4 into 7 तो हो गया। चाहिए तो चला लो उसको, फाइन चाहिए। हाँ बेटा बोलो क्या करेंगे? वो 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो 7 से मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर देंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें। रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच आर इन पी बाय क्यू फॉर्म। वेरी गुड, पी बाय क्यू फॉर्म में होते हैं। तो बेचारे का क्यू का है लापता गंज में, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने लगा दिया 1। क्या लगा दिया? 1। अब आपको कितने निकालने हैं? नहीं, आपको कितने अभी आपको कितने निकालने? 6 निकालने। तो 6 से बड़ा कोई भी नंबर ले लिया तो 7 ले लेते हैं। अभी अपना समझो सिर्फ कि क्या गलती सोच रहे हो, क्या गलत आंसर निकाल रहे हो। अभी सिर्फ सोचना है। समझ में आ गई बात? नंबर्स आ गए 21/7 और 28/7 के बीच में। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 एंड 26/7। समझ में आ गई बात? चलो अब अगला खेल मैं सिखाती हूँ आपको। इररेशनल निकालना नहीं आता है आपको दो नंबर्स के बीच में, राइट? अगला क्वेश्चन है कि फाइंड 3 इररेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 5। आपको क्या करना है? 3 और 5 के बीच में इररेशनल नंबर्स निकालना है। तो इररेशनल नंबर्स कौन से हैं भाई? नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म पी बाय क्यू, जिनको हम पी बाय क्यू में नहीं लिख सकते। किनको हम पी बाय क्यू में नहीं लिख सकते? जितने भी रूट वाले हैं, मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, यही होते हैं। इन्हीं को तो पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते आप, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स को और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को। अब 3 और 5 के बीच में एक ही नंबर आता है, क्या? 4। 4 तो भाई एकदम कतई परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है? 2 का। तो हम 4 नहीं लिख सकते। अंडर रूट 2 3 और 5 के बीच में थोड़ी ना आएगा बेटा। तो वही तो चीज बोल रही हूँ, 3 और 5 के बीच में एक नंबर है आपके पास में 4।
4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर है तो हम उसको इरेशनल के लिए तो लिख नहीं सकते क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो पहले वाला ऑप्शन तो रूल्ड आउट हो गया कि आप इसके बीच में से नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं निकाल सकते। अब हम करेंगे इसमें नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या करेंगे? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो 3 और 5 के बीच में होगा तो देखो क्या हो सकता है 3 पॉइंट। अब कहा नॉन रिपीटिंग, अगर रिपीटिंग होता तो कोई भी नंबर आपने रिपीट कर दिया लाइक 2 2 2 2 2 चला गया, ये क्या हो जाता? रैशनल हो जाता। क्या हो जाता? रैशनल हो जाता। हमें क्या चाहिए? नॉन रिपीटिंग, मतलब सेम नंबर बार बार नहीं आ रहा। और नॉन टर्मिनेटिंग है तो भाई डॉट 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 आगे बढ़ता जाएगा, तो सेम नंबर बार बार नहीं आ रहा। कोई भी एक सीक्वेंस ले लो, जैसे मैंने ले लिया 2 1 2 1 1 2 1 1 एंड सो ऑन। ऐसे ले सकते हैं 3.1 2 3 4 हाँ हाँ लिख सकते हो, पर डॉट 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 लगाना है आगे। समझ में आ रही है बात? ऐसे आप ले लो 3.6 1 3 4 डॉट डॉट डॉट। समझ में आ रही है बात? ऐसे 4.30 30 30, अरे दो जीरो कर दिए, फिर 3 जीरो कर दिए और डॉट डॉट डॉट। समझ में आ गई बात? वेरी इजी, नो कैलकुलेशन करना, नथिंग करना, बस हमें फंडा ध्यान रखना है। एक तो नॉन रिपीटिंग हो, सेम नंबर बार बार ना है। पहले था 21, फिर आ गया 211, फिर आ गया 2111। ठीक है, तो नॉन रिपीटिंग है आपके पास में, नॉन टर्मिनेटिंग है, डॉट 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 मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब क्या है? इरेशनल नंबर। समझे बात को? पक्की वाली? हाँ जी। फाइंड 2 रैशनल एंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। बताओ सर। सर बताएंगे क्योंकि सर ने पिछला क्वेश्चन गलत बताया था। सर तो इसमें ई वाई के फॉर्म में करेंगे रैशनल में तो 4/1 होगा। यस, तो 4/1 को 3 से करेंगे, 5/1 को 2 से करेंगे। ओके 2 रैशनल नंबर निकालने तो 2 से बड़ा ले लिया भाई 3। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12/3। यस, और 13/3 तो 13/3 और 14/3। वेरी गुड। दो नंबर्स आ गए 13/3 एंड 14/3 आपके पास। और सर इरेशनल? इरेशनल 4.234 और 234 और फिर आगे 4.343 4.234। हाँ 234 तो ये तो रिपीटिंग हो गया ना। 234 और 223। हाँ तो वैसे बोलो ना 234 2234 और फिर डॉट डॉट। हाँ पूरा बोलो ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। फिर दो निकालने हैं ना। हाँ तो 4.324 4.324। हाँ 3324। ठीक है, डॉट 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 डॉट। सबको समझ में आ गई? अजय रानी इतनी हंसी क्यों आ रही बेटे? ऐसा तो कोई जोक नहीं सुनाया भाई ने। चलो नेक्स्ट आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहला 7/8 क्या होगा? 7/8 क्या आएगा? 0.0 दिस विल बी 0.875। क्या आएगा? 0.875। आपको बताना भी है कि ये कौन सा डेसिमल होगा। आधे रानी का नंबर है ये। 2 मिनट रुक जाओ कुछ। नॉन टर्मिनेटिंग तो सही सही बताना। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा? हाँ भाई नेक्स्ट। पंचुनिया कॉफी को टटोल रहे हैं, पता ही नंबर पहले भी कराया हुआ है।
ये नहीं कि वापस से कैलकुलेशन कर लें। दिस विल बी 2.1875। टाइप बता दो क्या होगी। टाइप ये होगा नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है, सीधा सीधा टर्मिनेटिंग। भाई टर्मिनेटिंग है तो रिपीट तो होगा ही नहीं। रिपीट तो तब होता है जब नॉन टर्मिनेटिंग होता है। 2157/625। हेलो हेलो, डूबेंगे तो ऐसे की सनम मत बनो तुम, फिर तो बेटा बर्बादी होगी। चलो 2157/625 इसका आएगा आपका 3.4512। मुझे बस इसका टाइप बता दीजिए, अभी मैं आपको डेसिमल खुद निकाल के दे रही हूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल पर ये घर से खुद से निकाल के लेके आने हैं। समझ में आ रही है बात? दीदी 3.2 आ रहा है। 3.2 आ रहा है। कैलकुलेटर मिया आप गलत बता रहे हैं। नहीं बेटा आप गलत बता रहे हैं, दोबारा से कर दिया। नेक्स्ट प्लीज। -17/8 यह आएगा आपका -2.8 16.125 -2.125 क्या होगा बेटे? टर्मिनेटिंग। क्या होगा आपके पास? टर्मिनेटिंग। मेरा मूवी जो है ना टर्मिनेटर फिर से देखने का मन कर गया। हाँ बोलो के बाद बी का 6th में ये रहा ना ए बी सी डी। अच्छा आंखों में कुछ होगी। आंखों में नहीं, नीयत खराब है। कहते दीदी का गलती तो एक निकाल के रहूंगा क्लास में। खाना हजम नहीं होगा। गलत छोटा चल झूठा, खाना हजम नहीं होगा। आप बहुत जल्दी आ गए। नहीं सलाद खा रहे हैं। ओके 8/3 8/2.66। वेरी गुड। कहेगा वेरी गुड, नकल करके बता रहा है। नहीं मैंने करा है। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है। 2.666 मतलब 2.6 बार क्या लिखेंगे? रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। बेटा बार आ गया, वो नंबर बार बार आ रहा है ना, नहीं समझे? रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल 2/11। मोहतरमा फरमाइए। होगी बेटा 1 सेकंड तो। ये होगा 0.181818। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यस मास्क वाले बाबा। ओ मास्क वाले बाबा आप दे दो बता दो। दिस इज -16/45। शर्म नहीं आती है? कतई नहीं आती है शर्म, है ना? खाने और पढ़ाई में कैसे? ओह ही इज कॉलिंग मी। हे भगवान 0.3555 डॉट डॉट डॉट। मतलब तू मेरी लाइन कहीं कहीं चेपता भी है। नहीं अभी तो चेप दी। घायल इसलिए घातक। क्या घायल इसलिए घातक। धुरंधर का डायलॉग। क्या है डायलॉग धुरंधर का? वो जो बोला घायल इसलिए घातक। घायलू घायल घायल चोट। आपने भी बोला था एक बार। आपने भी बोला था एक बार। क्या बोला था? घायल इसलिए घातक है? मैंने तो धुरंधर देखी ही नहीं भाई। सही में अच्छी है। मैंने आज ही देखी है लेकिन उसमें इतनी गालियां अच्छी है। अच्छा तो ये एक गाली है उसका बस। एक गाली है मतलब मेरी शी वांट टू से एक गाली है पर वो रिपीटिव है। नहीं मतलब है और भी है लेकिन उतनी ज्यादा। मतलब उसके लिए एक गाली, वो एक ऐसी गाली है जो उसको गाली लग रही है और वो बहुत बाकी हमको गाली नहीं लग रही है। आपके आपके उससे देखे तो आपके कान में से खून निकल जाएगा ऐसी मूवी है। लेकिन हर एक लाइन में मैंने आज भी देखी है बस। तो यार इसका मतलब तो मैं देखूंगी नहीं। एक पता है वो उसकी आई थी, क्या नाम है वो? अरे वो कैटरीना कैफ का पति कौन है? विकी कौशल। उसकी एक मूवी आई थी जो है कुछ भी क्या
क्या कह रहे डिवोर्स होने वाला है किसका? कैटरीना कैफ एंड विकी कौशल। भाई क्यों? भले चंगे रहने दे बंदों को, भले चंगे रहने दे। ये उसकी आई थी 2019 में, वो आई थी घोस्ट शिप की, एंड मुझे बहुत था, मैं भूतिया मूवी बहुत देखती हूँ, तो मुझे बड़ा था यार मैं देखूंगी विकी कौशल की मूवी। एंड कौशल की मूवी काफी ठीक ठाक सी, मतलब दो चार को हटा दो, दो चार देखिए, दो चार मूवीज को हटा दो, दो चार मूवीज को हटा दो तो बाकी मूवीज विकी कौशल की काफी अच्छी। वो भी तो उसने बनाई थी, क्या नाम था उसका, फ्रीडम फाइटर। पूरी नहीं फ्रीडम फाइटर था। फ्रीडम फाइटर, हाँ सैम मानेकशॉ। नो इट्स नॉट अ फ्रीडम फाइटर, दैट्स आर्मी मार्शल अपना। फ्रीडम फाइटर नहीं है वो। उसने फ्रीडम फाइटर के ऊपर भी बनाई थी। हाँ फ्रीडम फाइटर के ऊपर कौशल की कौन सी मूवी है? देखो, जो भी छोड़ना यार, मैच करके मूवी घुस गई है। नहीं मैं ये बता रही थी कि जैसे उस वक्त मुझे बड़ा क्रेज था जब तक वो मूवी नहीं आई थी कि मैं वो मूवी देखूंगी। फिर ना मुझे मतलब था जहाँ हमारा प्लान देखने का, जिसके साथ देखने का, तो वहां पे खटास सी होगी, तो मूवी आज तक नहीं देखी। एंड तब मैंने उस मूवी का डीवीडी भी मंगा ली थी, सब कर लिया था कि देखूंगी घर पे लगा के, पर वो आज तक नहीं देखी, वो पड़ी है। और जब भी मैं ड्रॉर खोलती हूँ मैं कहती हूँ छोड़ना क्या देखना, तो तू धुरंधर को भी ऐसा ही कर रहा है मेरे लिए कि मैं शायद देखूँ ना। मैंने एनिमल भी नहीं देखी आज तक। एनिमल तो मैंने भी नहीं देखी। उसकी मूवी की स्टार्टिंग में 12 बंदों का कत्ल है। हाँ मतलब उसका बस एक ही अजीब सा सीन है जिसमें वो गन से सब पूरा सर उड़ा, नहीं वो अलग सिलेंडर से बस यार वो नॉर्मल है, खून खराबा देख सकती हूँ मैं। खून खराब है, गालियां भी है। वो तो भाई मैंने कोई ज़ॉम्बी छोड़ी नहीं है, ज़ॉम्बी तो अच्छी थी, उनमें अच्छी होती है। ट्रेन टू बुसान देखिए ऑल ऑफ अस डेड देखिए, सब देखिए। उनमें जितना खून खराब है उतना तो इनमें होता भी नहीं है। एनिमल तो पता नहीं क्यों बनाई है इन लोगों ने, मुझे समझ में नहीं आया। लॉजिकलेस मूवी। चलो वापिस आओ, हमारे मैथ्स में मूवी घुस गई, ये भी लॉजिकलेस है। इधर आओ। हाँ धुरंधर की 2 भी आ गई ना शायद। हाँ वही तो बता रहे हैं। तो 2 का बता रहे हैं, मैंने तो 1 भी नहीं देखी है भाई। मैंने तो 1 का समझो डबल है उसमें गाली। मैंने 1 भी नहीं देखी। 1 में अरे ये क्या है रे, इसको बताओ। मैं बात ही नहीं करी तुमसे, अब तुमसे बात करूंगी तुम उसी की बात बताओगे मुझे। -16/45 जिसके नंबर 100 है ना मैथ्स में, उसे धुरंधर 2 देखा होगा। मूवी पीवीआर में इस बार जाने नहीं देगी हमने। हाँ हमने भी जाना मैथ्स में। मैं परमिशन ले लूंगी। धुरंधर 2 भी आप मूवी देख लो एक बार खोल के। ले लूंगी। ट्रेलर देख लो। हाँ ट्रेलर देखो दीदी जल्दी बोली। ट्रेलर में इतना नहीं। अरे छोड़ो ना यार, इसको कर लो ना यार, इसको कर लो तुम लोग। 9th में कह रहे हो ना, 8th में तो पक्का नहीं है। नहीं अभी जो एग्जाम हो नहीं 8th में मेरे नहीं मेरा। अरे नहीं भाई वो जो 40 मार्क्स के होते हैं 100% की बात हो रही है। परसेंट पीवीआर में दिखा के लेके आऊंगी। चलो मैथ्स में ना। हाँ अभी मैथ्स की बात करते हैं। बोलो ना, मुझे कह रहे हैं तो तू नहीं बोला था डेसिमल दे दो मैं बता दूंगा। धुरंधर में चला गया ये। रिपीटिंग क्या, नॉन रिपीटिंग। बेटा इसको एक दे दो पीछे से, प्रसाद धुरंधर हो जाएगा ये। बता अभी गर्मी आई नहीं और तेरे दाने हो रहे अभी से। पानी पियो ज्यादा ज्यादा। बोलो अरे ये क्या कितना नाटक कर रहा है। दाने में लग गई। मैं आके सुझाऊं? नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये कितना मतलब कामचोर बंदा है। इसने एक इस लाइन के लिए कि ये इसको ना बोलनी पड़े, पहले धुरंधर को लेके आया, धुरंधर के बाद में दाने आए, दाने के बाद में सुझा दिया, फिर जाके जब बोला मैं सुझाऊं तेरे, तब जाके जो है वो आंसर बताया। कैसा इंसान है ये? डिफरेंट पर्सनालिटी। कामचोर। 22/7 का क्या होगा? नहीं ना 12th वाले भैया आ गए होंगे। मारूंगी, सही बता रही हूँ। 3.1 उसका आगे भी पता। 3.14 बेटा 5 मिनट्स के लिए उधर बैठ जाइए।
3.14287 चलता रहेगा। क्या होगा? Repeating नॉन टर्मिनेटिंग, लाउडर, repeat. रिपीटिंग। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है धुरंधर? नॉन कहाँ से आ गया? डॉट 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 जा रहा है ना, आगे चढ़ता जा रहा है। Non-repeating. नॉन रिपीटिंग ना, फिर आंख खोल के देखिए बेटा। अच्छा ओके 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 ओके, समझिए। नहीं समझे? ओके, लास्ट क्वेश्चन से करा रही हूँ आपको, ये वाला क्वेश्चन जो हमने करना था। रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। क्या हुआ, नहीं दिख रहा है आपको? तो आपकी मुस्कुराहट ऐसी क्यों है मिस्चीवियस? रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, आपको इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। दिस इज क्वाइट इजी, ये टफ पार्ट नहीं है, ये इजी पार्ट है आपके पास। ठीक है, मैंने आपको क्या दिया, आपको रिप्रेजेंट करना है किसको? अंडर रूट 4.3 को। किसको रिप्रेजेंट करना है? अंडर रूट 4.3। अब अंडर रूट 4.3 को कैसे बनाएंगे? आपने एक नंबर लाइन बनाई, आपने उस पर एक पॉइंट ले लिया 0, और इसको ले लेते हैं हम a। क्या ले लेते हैं हम? a। अब क्या प्लॉटिंग करनी है? स्केल देना। क्या प्लॉटिंग करनी है बताइए, क्या प्लॉटिंग करना है? अंडर रूट 4.3। क्या प्लॉट करना है? अंडर रूट 4.3। आप अपने कंपास को लेंगे, अपने स्केल को लेंगे, हम इससे इसको मेजर करेंगे कि भाई अंडर रूट 4.3 कहाँ पे है। ठीक है, आपने अपने कंपास पे मेजर किया अंडर रूट 4.3, यस सेंटीमीटर में। फिर आपने जो है वो अपने पॉइंटर को, देखो पिन पॉइंट को कहाँ रख रहे हैं? 0 पे, मतलब जो हमारा a कोऑर्डिनेट है उस पे, और हम 4.3 का जो है वो आर्क कट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, आपने क्या किया, एक 4.3 का आपने आर्क कट कर दिया यहाँ पे। सो दिस बिकम्स, इसको ले लेते हैं बी, और ये हो गया ए बी इज 4.3 सेंटीमीटर। यह सेंटीमीटर दिया नहीं है इसलिए आप यहाँ लिखो यूनिट, 4.3 यूनिट। इतनी चीज सबको समझ में आ गई? पक्की वाली बात? चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करना है आपने? अब आपने करना है कि आपने कंपास पे लेना है कितना? 1 यूनिट। कितना लेना है? 1 यूनिट। 1 यूनिट लेना है। आपने 1 यूनिट मेजर किया अपने कंपास पे, भाई मेरा 1 यूनिट इतना है, 1 यूनिट को मेजर किया। फिर आपने बी पे पॉइंटर रखना है। कहाँ रखेंगे? बी पे पॉइंटर रखना है, और आपने 1 यूनिट को कट करना है। ठीक है, बी पे पॉइंटर रखना है आपके पास में, और आपने 1 यूनिट को कट करना है। देखो अब इसमें भी सेम आप कर सकते हो कि अगर आप स्केल पे 1 यूनिट को ले रहे हो 2 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, 1 यूनिट को ले रहे हैं अगर हम 2 सेंटीमीटर के इक्वल, तो 4.3 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा? दिस विल बी 8.6 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात? उससे बात ये होगी कि देखो 1 यूनिट लिया तो ये बहुत छोटा सा आ रहा था, तो स्पेशली आधे ऐसे झुक के देख रही थी दीदी 1 यूनिट कितना ले रही है ना। तो चलो मैं तुम्हें इसको इस तरीके से करा देती हूँ कि तुमने अपना मेजरमेंट जैसे डबल कर लिया, तो तुमने लिया 8.6 लिया, 8.6 0 से हमने 8.6 कट कर दिया। कितना कट किया? 8.6 सेंटीमीटर। पर आप 8.6 नहीं लेंगे क्योंकि आपने क्या लिया है? आपने लिया है कि 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर के बराबर है, तो मतलब ए बी कितना है? 4.3। कितना है? 4.3। अब बी से हमें क्या बनाना है? 1 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट बनाना है। कितना बनाना है? 1 यूनिट। 1 यूनिट कितने के इक्वल है? 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर के इक्वल है। 1 यूनिट कितने के इक्वल है? 2 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो आपने स्केल पे लिया 2 सेंटीमीटर, और आपने यहां से कट किया 2 सेंटीमीटर। सी पॉइंट पे लिया, मतलब आप 2 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट को कट कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? रिदान इधर उधर क्यों देख रहे हो? इतना चीज क्लियर है सबको? अब हम करेंगे, हमारे पास क्या कि हम एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी। किसको याद है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? मोर देन हाफ लेके आपने एसी का बनाना है, तो ए पे आपने लिया मोर देन हाफ, और आपने एक आर्क कट कर दी।
राइट। फिर उस आर्क से लेके दूसरा आर्क तक। यस, फिर सी पे, बी पे नहीं लेंगे, किस पे लेंगे? सी पे। सी पे लिया मोर देन हाफ, एक आर्क कट कर दी, ऊपर भी क्या करना है, नीचे भी करना है आपने, तो हमारा आया ये। अब इसको आप ज्वाइन करो लाइन पे, कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इस पॉइंट को ले दिया मैंने P। समझ में आ गई बात इतनी? सबको क्लियर है? मोहित क्लियर है? अब आपने सेमी सर्कल बनाना है, किससे? टेकिंग AP एज रेडियस। आपने AP को रेडियस रखना है और आपने एक सेमी सर्कल बनाना है। अब क्योंकि आपने जो P लिया है वो आपका क्या है, बाइसेक्टर है। क्या है आपका? बाइसेक्टर है। नाउ माय बोर्ड इज क्वाइट स्लिपरी, तो मेरा बार बार पॉइंटर जो है वो स्लिप कर रहा है। ये C पे आके मीट करेगा, ठीक है। बाइसेक्टर है मतलब P क्या हो गया, सेंटर हो गया, और AP क्या हो गया आपका, रेडियस हो गया। समझ में आ गई इतनी बात? यहां तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नहीं है डाउट, ठीक है। अब इतना होने के बाद क्या करना है, स्केल ले रहे या प्रोटेक्टर लो, अपने प्रोटेक्टर से इसको 90 डिग्री मार्क किया और इसको ज्वाइन कर दिया। समझ में आ गया? क्लियर? इस पॉइंट को ले दिया कुछ, मैं इसको D ले रही हूं, ठीक है, इसको मैंने D लिया। अब ये जो BD है ना, ये BD आपका रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपकी अंडर रूट की वैल्यू है, दैट इज 4.3। क्या है आपके पास? 4.3। आपने यहां से B से D को मेजर किया, कितना है, और B से ही आपने फिर इसको कट कर देना है। एंड दिस इज अंडर रूट 4.3। समझ में आई बात? एक बार स्टेप वापस से बता देती हूँ। ये भी हम सीधा नहीं कर सकते, जैसे हमने नंबर लाइन पे 4.3 करा तो हमने सीधा काट दिया। सीधा कैसे काट सकते हो बेटा, अंडर रूट वैल्यू है, मतलब 4.3 की जो रूट वैल्यू आएगी आपके पास में, दैट विल बी 2 पॉइंट समथिंग आपके पास, तो आप सीधा आर्क नहीं कट कर सकते हैं। ये जो आपके पास में वैल्यू है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तो ये जो साइड है ये अंडर रूट 4.3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रही है बात? क्या करना है, जो भी आपको रूट में वैल्यू दी है पॉइंट में, आपने पहले AB उसको बनाना है, फिर आपने 1 यूनिट बनाना है, और आपको AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल के सेंटर निकाल लेना है। फिर आपने सेमी सर्कल बनाना है, और जो पॉइंट आपने लिया था B, वहां से आपको परपेंडिकुलर बनाना है। जहां परपेंडिकुलर टच होगा वो उसकी रूट वैल्यू है। समझे? मुझे अंडर रूट 9.3 अभी बना के दिखाएं।